हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टॉप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर संकल्प सीरीज। एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन के बारे में समझेंगे और आज समझेंगे उसके दो स्पेसिफिक मेथड्स यानी एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। So stay tuned till the very end so that we learn a lot about the depreciation topic, a topic जो पेपर में कभी भी मिस आउट नहीं हुआ है। चाहे आप पुराने सिलेबस में उठाइएगा, चाहे आप 2023 के बाद जब आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हो गया था तब की बात करें, ये पर्टिकुलर टॉपिक टिल डेट कभी मिस आउट नहीं हो रहा था। सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है मॉड्यूल ए के अंदर, क्योंकि इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी दोनों पूछे जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और आज मैं न्यूमेरिकल भी करवाने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस देन यू कैन स्किप द कैलकुलेटर, अदरवाइज अपने हाथ में कैलकुलेटर भी रखेगा सो दैट आप प्रिपेयर कर सकें। अलॉन्ग विद दिस एवरीवन, आपको आई थिंक आइडिया होगा हमारा जो सेल है वो एक्सटेंड हो गया। व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड इज कि हमारा जो सेल था, वी गॉट रियली गुड रिव्यूज एंड वी एक्सटेंडेड इट फर्दर फ्रॉम 8th to 10th of August. सो एवरीवन, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है एंड यू आर थिंकिंग कि हमको आपको जेआईबी कोर्सेज पे जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जेआईबी के कोर्सेज परचेज कर सकते हैं और दैट टू एट 80% ऑफ। तो यू कैन टेक अप दिस 80% ऑफ इन दिस स्पेसिफिक एरिया फर्दर। सो आप क्या करना, आप वन टाइम 80 ये कोड आप यूज कर सकते हो और फ्लैट 80% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो गो हेड एंड इसको जाकर चेकआउट कीजिए हमारी वेबसाइट edutap.in पे। ठीक है, और अगर आप किसी और भी कोर्स को देख रहे हो तो वो भी आपको यहीं मिल जाएगा। सो गो हेड एंड चेक इट आउट राइट अवे। टिल देन आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली कोई चीज़ हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। क्यों होती जाती है? क्योंकि चीज़ पुरानी होती जाती है, चीज़ पे स्क्रैच लग जाते हैं, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, चीज़ बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। एसेट यूज़ करेंगे तो वो पुराना होगा। लेकिन एसेट क्या होता है? जो भी चीज़ हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसको हम डिफाइन करते हैं एज एन एसेट। और एसेट को जब हम लिखते हैं तो एसेट मतलब एसेट होता है जो भी चीज़ आपके बिजनेस को इकोनॉमिकली ग्रो करने में मदद करती है। और जिसको आप छू सको उसे हम कहते हैं टेंजिबल, और जिसको आप ना छू सको उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल। ये दो डिफरेंट नाम है हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के। ठीक है, अब जो टेंजिबल होता है उसके ऊपर लगती है डेप्रिसिएशन, क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है यूटिलाइजेशन से, और इनटेंजिबल्स पर लगती है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो ये आपके ऐसे डिफाइन होते हैं। अब बारी आती है डेप्रिसिएशन होती क्या है। टेंजिबल एसेट्स जो भी हमारे पास होता है जिनकी इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर हमें बिजनेस में देती है, एक साल से ज्यादा के लिए वो बिजनेस में यूज होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे हमारे बिजनेस के हिसाब से कम होती जाती है। बिजनेस क्या है एक्चुअली, आप कार खरीदो कार की वैल्यू कम होती जाती है, फोन खरीदो फोन की वैल्यू कम होती जाती है। तो बिजनेस के अंदर भी वही सेम सिस्टम चलता है। अकाउंटिंग का मेथड है जिसमें हमारे जिन्हें आप छू सको टैंजिबल एसेट्स पर लगता है हमारा डेप्रिसिएशन। उनकी फिजिकल एसेट ऑफ ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ में हम पूरा डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं। बात डेप्रिसिएशन की क्यों आती है, आपने एक कार खरीदी, कभी नोटिस करना इंश्योरेंस आपकी बिगिनिंग में ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। उसका रीजन है एसेट की वैल्यू कम होती जाती है तो उसकी इंश्योरेंस भी कम होती जाती है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगती है। जितना आप उसको चलाएंगे, जितनी पुरानी होती जाएगी, नए नए मॉडल आते जाएंगे, उसकी वैल्यू कम होगी। अब तो बीच में जब इंजन्स को लेकर नया आया था तो इंजन्स के रूल्स के हिसाब से फिर आपकी वैल्यू और गिर जाती है उस एसेट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाती है। सो दीज आर ऑल द रीजंस जिससे आपकी एसेट की वैल्यू कम होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करता है। बट याद रखिएगा ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण है, क्योंकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय के लिए मानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, तो उसकी वैल्यूएशन भी उसके हिसाब से चलती है। वैल्यू डिक्लाइन होती है ग्रेजुअल लेकिन कंटिन्यूअस। याद रखिएगा ये ऑप्शनल नहीं है कि डिप्रिसिएशन इस साल चार्ज कर देते हैं अगले साल छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली चलती है। और ये यूज करने के कारण, वियर एंड टीयर के कारण इसकी वैल्यू कम होती है। और डेप्रिसिएशन आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का हिस्सा है, क्योंकि आप अपना बिजनेस चला रहे हो तो उसके हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है,
अब चलें आगे। अब जैसे हमारे पास कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन के बेसिक रीजंस क्या है कि हमें डेप्रिसिएट करनी पड़ती हैं चीज़ें। अब जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे वियर एंड टीयर की, वियर एंड टीयर यानी चीज़ के इस्तेमाल करने से, ए फ्लक्स ऑफ टाइम यानी समय बीतने के कारण उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ऑब्सोलीसेंस यानी टेक्नोलॉजी आपकी जब पुरानी होती जाती है तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी में ऑब्सोलीसेंस आती है। देन वी हैव द एरिया ऑफ एक्सीडेंट्स, क्योंकि चीज़ का एक्सीडेंट होता है तो कई बार उसकी वो एग्जैक्ट उस सिचुएशन में रहती ही नहीं जिस पे होती है। स्पेशली जैसे आप अगर आप जिस कार पे एक बार फुल क्लेम लिया हो ना, तो उसकी जब आप दोबारा रिवैल्यू कराओगे उसकी बहुत कम बनती है, क्योंकि वो एक्सीडेंट के कारण इतनी डैमेज हो चुकी है कि वो फुली न्यू नहीं बन पाती फिर से दोबारा। एंड देन फॉल इन द मार्केट प्राइस, इफ द मार्केट प्राइस फॉल्स देन अल्टीमेटली दिस आल्सो हैपेंस। फॉर एग्जांपल नोकिया के जो बटन वाले फोन्स थे, they just lost their value the moment touch phones आए. This is basically another point which happens in the market further. तो इससे आपकी एसेट की वैल्यूएशन कम होती है, राइट? देन कौन से ऐसे एसेट है जिनके साथ में हमारी वैल्यू इम्पैक्ट होती है, जैसे कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिन पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, जैसे लैंड, लैंड डेप्रिसिएट नहीं होता ना, हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा अर्थ इज मोर देन गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स, इतने बिलियन ईयर्स हो चुके हैं अर्थ को, तो उस हिसाब से अगर आप बात करते हो तो लैंड हम ये नहीं बोलते कि इतना पुराना हो गया इसलिए उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, रादर क्योंकि स्कैसिटी है लैंड की तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, तो ये डेप्रिसिएट नहीं करता। देन कम्स इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एक एसेट है, लेकिन ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अपना एसेट है कि अगली बार बिक जाएगा, तो जो चीज़ अगली बार बिक रही है आप उसको डिप्रिसिएट नहीं करते हो। आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी वो उसकी वैल्यूएशन अलग होगी, अपने बिजनेस में मिक्स नहीं करते। अब जिसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 साल से कम है वो करंट एसेट है, उसको भी आप डिप्रिसिएट नहीं करते। अब जो आपने चीज बेच दी है उसको भी आप डिप्रिसिएशन नोट नहीं करोगे, जब तक आपके पास थी सिर्फ तब तक की उसकी डिप्रिसिएशन नोट होती है, उसके बाद की नहीं होती। और जो प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको तो आप कहाँ ही नोट करोगे। तो इस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वी डू नॉट रिकॉर्ड इट, तो दैट इज हाउ वी डिफाइन द एरिया ऑफ डिप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मेथड्स कई टाइप के होते हैं, वन इज एसएलएम, नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग बैलेंस, एंड वन इज यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। इन दिस सेशन वील बी एबल टू फिनिश एसएलएम एज वेल एज डब्ल्यूडीवी या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जैसे हम बात करते हैं एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड की अगर हम बात करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड इज बेसिकली अ मेथड अंडर विच आपकी ना एक ही अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन हम साल की, मतलब एसेट खरीदते डिफाइन हो चुका होता है, ये डिप्रिसिएशन लगानी है और हर बार वही लगती रहती है। एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें ना धीरे धीरे डेप्रिसिएशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है, यानी डिमिनिश होती जाती है। और तीसरा आता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतनी डेप्रिसिएशन लगेगी, कम बनाओगे तो कम डेप्रिसिएशन, ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा डेप्रिसिएशन। ये डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं आपकी बुक में, ओवरऑल 4-5 ही मेथड्स हैं। ओवरऑल तो इसके मोर देन 13 रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हमारे कंट्री में ही देखने को मिल जाते हैं आपको, ठीक है। बट याद रखिएगा उनमें से कोई भी इनकम टैक्स नहीं मानता, इनकम टैक्स मुश्किल से दो मेथड्स फॉलो करता है, एक है आपका डब्ल्यू, एक है आपका एसएलएम। ज़्यादातर अभी भी डब्ल्यू जो सेकेंड मेथड है ना, यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। देन अब जैसे मैंने कार ली, अब मैं कार को चलाऊंगी, जैसे जैसे कार चलती जाएगी उस पर क्या होगा, वियर एंड टीयर, कार के टायर सेम नहीं रहते, यूज़ करने के कारण छोटे मोटे स्क्रैच तो पड़ते ही हैं। और जैसे ही थोड़ा टाइम निकला नया मॉडल आया, ऊपर से उन्होंने बीच में भी कितनी सारी और रिस्ट्रिक्शंस और चीज़ें ऐड कर दी हैं टेक्नोलॉजिकली भी, तो मेरी एकदम से एसेट की वैल्यू गिर जाती है। जब एसेट की वैल्यू गिर जाएगी तो फिर क्या होगा, तो अगर एसेट गिर जाएगा, उसकी वैल्यूएशन गिर जाएगी, तो मुझे उसको अपडेट करना चाहिए अपनी बुक्स में। तो डेप्रिसिएशन आपकी इस बेसिस पर नोट होती है। उनका सबसे पहला मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके कई नाम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और इसको ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। there are different names given to this method because इसके अंदर ना constantly the amount of depreciation remains the same, ठीक है। और डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, जितने समय के लिए आप एसेट यूज कर रहे हो उतने समय के लिए ही डेप्रिसिएशन लगती है। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकलती है, इसका ना एक फॉर्मूला है, कॉस्ट में से जब आप बेचोगे कुछ तो मिलेगा। मान लीजिए मैंने कि आज एसी खरीदा, अब वो एसी अगर मैं 10 साल बाद उसको स्क्रैप में भी बेचूंगी तो शायद मुझे 1500-2000 तो वो फिर भी दे जाएगा ना। द अमाउंट दैट यू कैन रिकवर आफ्टर सेलिंग इट इवन व्हेन इट्स completely destroyed or completely old, then whatever you will get, the residual value, that's called the scrap value.
और आप डिवाइड करते हैं जितने साल है, मतलब ओवरऑल आप कॉस्टिंग एक ही बारी में नोट करके आप उसको ओवर द इयर्स उसकी वैल्यू को कम करते चलते हैं, क्योंकि आप यूज करते हैं तो वैल्यू कम होती जाती है। फिक्स्ड कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड परसेंटेज मेथड इसे कहा जाता है, ठीक है, या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओवरऑल यही है आपके, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है। कांस्टेंट वैल्यू इसकी सेम ही रहती है, डिडक्टेड जो आप करते हो। रेलेवेंट व्हेन द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। एक एसेट हर बार सेम तरीके से यूज होता है और उसी के हिसाब से चलता है, तो इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यही ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है कि बहुत से एसेट्स सेम तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होते। रादर अगर आप हमारे इक्विपमेंट भी देखेंगे, जब सीजन होता है, जिस टाइम पर बहुत ज़्यादा पेपर्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे पेपर्स आए हुए होते हैं, उस समय हमें ज़्यादा काम करना होता है, तो हमारे इक्विपमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑन अ नॉर्मल डे वो कम यूज़ होते हैं। तो इसी का मतलब ये आता है कि फिर हम ये नहीं बोल सकते ना कि हर बार हमारे जो एसेट है वो सेम अमाउंट से डेप्रिसिएट करते हैं। इट विल ऑलवेज वेरी। सो इन दिस केस अगर हम एक बेसिक क्वेश्चन से करें, आपको उसका आइडिया हो जाएगा। कंपनी ने क्या किया, 2 लाख रुपीज का एक इक्विपमेंट बाय किया और फिर उसकी इंस्टॉलेशन के लिए 20,000 और खर्चे। इसका मतलब, अब याद रखिएगा, जो भी अमाउंट आप एसेट को खरीदने के बाद उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए खर्चते हैं, क्योंकि बिना इंस्टॉलेशन के अगर वो यूज नहीं हो सकता, तो आप 20,000 उसमें ऐड करोगे और आप बोलोगे कि द वैल्यू ऑफ दिस टोटल एसेट इज 2,20,000 रुपीज। यही सेम चीज़ मैं अपनी एसी के लिए बोल सकती हूँ, यही सेम चीज़ मैं अपने टीवी के लिए बोल सकती हूँ। जब तक आप उसको माउंट नहीं करोगे, आप चीज़ देखोगे कैसे, फ्लोर पे तो रख के जा नहीं सकते, वो माउंट करवाओगे, सेट करवाओगे। सेम थिंग हैपेंस विद आर एसीज। एसीज भी जब तक आप माउंट नहीं करोगे, अगर उसका आउटर डक्ट भी है, अगर आपका स्प्लिट एसी, जब तक वो काम नहीं हुआ वो एसी परचेज तो है, लेकिन उसकी डेप्रिसिएशन कैसे लग सकती है, क्योंकि वो चीज़ अभी रेडी टू यूज नहीं हुई है। तो इसके बेसिस पर जब तक आपकी वो अमाउंट ऐड नहीं होती, तब तक आपकी टोटल वैल्यू नहीं निकलती। द टोटल अमाउंट इज 2,20,000। द इक्विपमेंट हैज एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 5 years। तो आपका जो वैल्यू होती थी, कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कीजिए। इसमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है और डिवाइडेड बाय लाइफ। मुझे लाइफ दिख गई, लाइफ इसकी 5 years है, और स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू दी हुई है वो है 20,000 की। तो क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर 2,20,000 का मेरा एसेट है, इसको जब बेचूंगी तो 20 तो रिकवर हो ही जाएगा। इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट इज 2 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ। यानी 2 लाख से जब मैं 5 को डिवाइड करूंगी तो मेरी वैल्यूएशन कितनी आएगी, यहाँ पर मेरा टोटल आ जाएगा 40,000 ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। हर साल 40 40 40 करते हुए वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम डेप्रिसिएशन को नोट करते हैं। तभी ये बोलते हैं इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसमें आपको कंप्लीट अमाउंट को नोट करना होता है। अब इसके अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए। व्हाट इफ अगर मेरा एसेट मैंने परचेज 1 अप्रैल को ना करके मैंने ये एसेट खरीदा है, मान लीजिए आई परचेज इट ऑन 1 January। अब जैसे 24 25 हम ईयर उठा रहे हैं, तो मैंने 1 January 2025 को परचेज करा है। तो इसका मतलब इसकी यूटिलाइजेशन तो सिर्फ 31 March 2025 तक हुई है ना। 3 months की यूटिलाइजेशन है, तो 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12 कर लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कंप्लीट ईयर की नहीं लगी, सिर्फ फर्स्ट 3 months की लगी है। उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये आपकी वेरी कर रही है। तो 3 4 12 करा, 10,000 रुपीज इस साल बुक होगी, अगले साल से ये पूरा 40 बुक होगा, क्योंकि इस साल ये सिर्फ 3 months यूज हुई। नेक्स्ट टाइम से आपको वो पूरी यूज करने का मौका मिलेगा एसेट को। तो फर्स्ट ईयर आप कम बुक करना और आगे आगे वाले सालों में आप पूरी कंप्लीट बुक करना। अमाउंट आपकी सेम रहेगी हर ईयर 40 40,000, बट फर्स्ट ईयर में क्योंकि यूज कम समय के लिए हुआ तो ऐसा होगा। अगर आप बेच पहले दोगे इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो जितने टाइम तक के लिए आपने होल्ड किया उतने टाइम तक की ही डेप्रिसिएशन लगती है। इट इज नॉट अलाउड इफ यू हैव सोल्ड दैट स्पेसिफिक एसेट। इफ द एसेट स्टिल बिलोंग्स टू यू, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट दिस अमाउंट। ठीक है। अब इसका एक मेथड था जिसमें सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन लगती है एवरी सिंगल ईयर विदाउट अ मिस। सेकेंड मेथड है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। ये वैसे मेथड इजी है, क्योंकि ये कहता है कि आप ना एक काम करो,
हमारे एसेट की इस बार की ओपनिंग वैल्यू पर एक फ्लैट परसेंटेज लगा दो। इसका कई नाम है, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड है इसका नाम, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, और इसके अंदर ना फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें परसेंटेज सेम रहती है। तो ये इसके नाम में, जैसे फिक्स परसेंटेज ऑफ द रेजिडुअल बैलेंस और बुक वैल्यू इज डिडक्टेड एवरी सिंगल ईयर फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, ये पेपर में इस बार पूछा गया था। रेलेवेंट व्हेन द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस, बेसिकली क्या होता है, इस मेथड के अकॉर्डिंग बिगिनिंग में आपके एसेट की डेप्रिसिएशन आती है बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे वो कम होती जाती है। तो ये एक इसका रूल रहता है कि बिगिनिंग में आपकी डेप्रिसिएशन ज़्यादा बुक होती है और बाद में कम होती है, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू कम हो रही होती है। तो हम कैसे करते हैं, कंपनी है उसने बाय किया था इक्विपमेंट 1 लाख रुपीज का, द इक्विपमेंट हैज टू बी डेप्रिसिएटेड 10% एवरी ईयर। तो जब आप फर्स्ट ईयर नोट कर रहे हो तो आप बोलोगे 1 लाख का मेरा एसेट है, डेप्रिसिएशन इस पर लग रही है, तो कितनी लगी, 10,000 की, कितना बच गया, 90,000। अगली बार आप फिर डेप्रिसिएट करोगे 10% से, कितना बच गया, 9,000। अब कितना रह गया, इसके बाद रह गया 81,000। जब आपका एसेट 81,000 का रह गया, अब इसके ऊपर आप फिर डेप्रिसिएशन कितने पे लगाओगे, 10% पर। ये आपके फर्स्ट ईयर के एंड में बचा, ये आपके सेकेंड ईयर के एंड में बचा, और थर्ड ईयर के एंड में फिर 8100 माइनस करेंगे तो 72,900 बचा। कैन यू सी आपके पास हर ईयर के एंड में कितना बचेगा, वो डिपेंड करेगा बिगनिंग ऑफ द ईयर पे कितना था। तभी डेप्रिसिएशन पहले साल में बहुत ज्यादा है और आने वाले सालों में वो कम होती जाती है। बट द कूलेस्ट पार्ट, इसमें डेप्रिसिएशन कभी जीरो नहीं होगी, क्योंकि 10% ऑफ हर बार होगा, तो एंड में अगर 1 रुपी भी बचा तो उसका भी 10% बुक हो रहा है। तो इसके हिसाब से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम इसको बनाएंगे तो आपका एवरी सिंगल ईयर बुक हो रहा होगा, है ना। अब इसमें भी सेम पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए मैंने परचेज तो साल की बिगनिंग में कर लिया था, लेकिन मैंने फोर्थ ईयर में, अब यहाँ पर एक पॉइंट डाल रही हूँ, सोल्ड इन फोर्थ ईयर। अब क्योंकि सिंप्लीफाई कर रही हूँ आपके लिए क्वेश्चन, सोल्ड इन फोर्थ ईयर फॉर 60,000, मान लीजिए 60,000 का मैंने बेच दिया, एंड फोर्थ ईयर की बिगिनिंग में ही बेच दिया होगा, तो क्या होगा, तो डिप्रिसिएशन नहीं लगी, क्योंकि फर्स्ट अप्रैल को ही बेच दूंगी तो कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगी। अगर आप मैं बोलूं कोई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, आपके पास में सेल प्राइस है, सेल प्राइस कितना है, 60,000, जबकि आपकी बुक्स में जो बुक वैल्यू है वो कितनी है, अब आपकी बुक्स में इसकी वैल्यू है 72,900। सो आर वी हैविंग अ प्रॉफिट और लॉस एवरीवन। हमने 60,000 में चीज बेच दी जो एक्चुअल में 72,900 की अभी पड़ी थी, तो टेक्निकली मेरे को 12,900 का लॉस बुक करना है। ये है आपका लॉस ऑन सेल। तो इस तरीके से हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब किसी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन करती जाती है ड्यू टू डिप्रिसिएशन, और ऑब्वियसली कुछ समय बाद अगर हम उसे बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलता है। याद रखिएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज सिमिलर टू एसएलएम एंड वन नोट, कि दोनों मेथड्स के अंदर जितने समय के लिए एसेट यूज होगा सिर्फ उतने ही समय की डिप्रिसिएशन बुक होगी। ये नहीं कि आप फुल फ्लेज्ड अमाउंट बुक करते हो, वो नहीं अलाउड। ठीक है, देन एक काम करते हैं, इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट डेप्रिसिएशन इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की करेक्ट डेप्रिसिएशन क्या है, बताइए। करेक्ट डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग रिडक्शन इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एसेट, क्या हमारे सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट कम हो रहा होता है, या आपके पास में सेकेंड पॉइंट कहता है परमानेंट डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। मैंने पीछे कई बार आपको मार्केट वैल्यू वर्ड यूज किया था, रादर मैंने कहा था जितने का परचेज कर लिया उसी पर वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। तो मार्केट वैल्यू का कोई पर्पस नहीं होता, सेलिंग प्राइस का भी कोई पर्पस नहीं होता। बट ये देखिए, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स लाइफ, जितने समय की उसकी लाइफ है, हर साल अगर मैं डेप्रिसिएशन बुक करती जाऊंगी, एट द एंड या तो मेरा जो रेजिडुअल वैल्यू होगी वही रह जाएगी, या अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। बस यहीं पर मेरी डेप्रिसिएशन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है खत्म, और इसके प्रैक्टिकल पॉइंट भी हमने अभी समझे। प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट एट द ईयर एंड, दैट इज नॉट द पॉइंट, इट इज जस्ट अ मेथड ऑफ नोटिंग डाउन कितनी वैल्यू में रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हम चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्योंकि वो एसेट पुराना हो रहा है, यूज हो रहा है तो पुराना भी तो हो रहा है ना, तो उसके बेस पर डेप्रिसिएशन लगती है। द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली सी।
जहाँ पर सिस्टमैटिक एलोकेशन की बात की जाती है ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. Next is under which method is depreciation calculated on the opening book value each year. एसएलएम में होती है, रिटर्न डाउन में होती है, प्रोडक्शन या रिवैल्यूएशन. आपके पास दो पॉइंट्स अलग दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपको इतना तो पता चल ही गया है, क्योंकि अभी हम पीछे वाले टॉपिक्स पे बात कर रहे थे, ये तो मैंने अभी बताया नहीं. प्रोडक्शन वाला मेथड वैसे हमने भी किया है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा, तो ये तो वैसे ही बात है. रिवैल्यूएशन कोई मेथड मैंने आपको बताया नहीं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन के अंदर. डिप्रिसिएशन के बहुत से मेथड है, लेकिन ये मेथड नहीं दिखता. अब बारी आती है स्ट्रेट लाइन मेथड की. स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम ही अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर बार बुक होती है, यही तो इसका रूल है. तो जब इसका रूल ये है, तो ये भी यहाँ नहीं फॉलो होगा. यहाँ पर आएगा WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. अ मेथड विच स्टेट्स कि जितनी हमारे एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको नोट करेंगे. सो इन दिस केस द आंसर इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है, सो दैट्स द आंसर. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हम पीछे पढ़कर आया ना, जो भी आपकी बुक वैल्यू होगी बिगनिंग में, उसके बेसिस पर ये नोट होता है. डन. चलिए, सो दिस इज इट एवरीवन. अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज में एनरोल नहीं किया है, देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड. 10th इज द लास्ट डेट फॉर एनरोलिंग इनटू आवर कोर्सेज, तो दैट मींस एट द लोएस्ट प्राइस. अभी आप हमारे कोर्सेज फिर भी ले सकते हैं, लेकिन येस, ये 80% का ऑफर आपके लिए खत्म हो जाएगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग आवर कोर्सेज, देन प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर ऐप फॉर फर्दर डिटेल्स. बिकॉज आपको वन टाइम 80 यहाँ पर कोर्स में मिल जाएगा. 80% ऑफ हमारे में है, लेकिन अगर आप कोई और कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. फ्लैट 74% ऑफ को मिल जाएगा अगर आप आरबीआई के कोर्सेज लेना चाहते हैं, और कोई भी यूज़ करना चाहें, कोई भी कोर्स लेना चाहें, तो ये वन टाइम आप ये पर्टिकुलर अमाउंट यूज़ कर सकते हैं. ये कोड यूज़ करेंगे तो यू कैन गेट आर कोर्सेज राइट अवे. अच्छा, अब एक बार ना मैं आपको हमारी वेबसाइट भी दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप आवर कोर्सेज, तो आप वो कोर्सेज ले सकते हैं. ठीक है, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट एड्यूटैप पे. चलिए, हमारी वेबसाइट का नाम है edutap.in. जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, आपको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट भी मिल सकती है. आप जेआईबी में जाएंगे ना, आपको सारे पुराने पेपर्स मिल जाएंगे, 2023 के, 2024 के और 2025 के. अगर आप कोर्सेज में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जेआईबी के ऊपर. ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर जेआईबी में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारे कोर्सेज में मिल जाएगी सेल. व्हाट यू नीड टू डू इज, आप चाहें तो हमारा कंप्लीट मास्टर कोर्स बाय कर सकते हैं. कंप्लीट मास्टर कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा. और इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप सारा कुछ बाय करते हैं, यहाँ पे चारों के चारों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे मास्टर कोर्स के अंदर, वो भी डिटेल में, क्योंकि हर एक का रिकॉर्डेड फॉर्म आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है. कंसेप्चुअल क्लासेस अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट नोट्स है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं और यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हैं. तो ये दोनों आपको मिल जाते हैं. आपकी प्रिपरेशन इससे डेफिनेटली ईजियर साइड पे पहुंच जाती है ना. और उसके बाद अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहें, तो आप सिंगल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं. लाइव क्रैश कोर्स आपके पास बैच 4 इस समय चल रहा है हमारा, तो आप बैच 4 लेना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी लाइव. लाइव यानी फिर आपको 15 क्लासेस पर कंपोनेंट मिल जाएंगी, 2 आवर्स के आसपास की होती हैं, तो रफली आपके पास आ जाता है हर एक की मतलब आपके पास में ओवरऑल हर एक कंपोनेंट की क्लासेस मिलाकर अराउंड 120 घंटे यानी 120 आवर्स के अंदर आपको ये कोर्सेज कवर होते हुए मिलेंगे. ये कम्प्लीटली लाइव क्लासेस हैं. और साथ ही साथ यहाँ पर ये रहता है कि आपको इसमें सॉल्व नोट्स भी, सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं, जो लाइव क्लास दे रहे हैं उसकी पीडीएफ भी है. और आप चाहें तो हमारे मास्टर कोर्स के भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स परचेज कर सकते हैं. इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में जो आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसकी जाकर वीडियोस देख सकते हो. रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिल जाती हैं. फुल फ्लेज्ड पूरे चैप्टर को छोटी छोटी वीडियोस में डिवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो. और आप चाहो तो उसके साथ में बाय द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम साइकिल, यानी जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, आप हमारी लाइव क्लासेस भी साथ में लगा सकते हो. तो आपके पास में ऑप्शन आती है कि खुद से पहले पढ़ लिया और लाइव लगा ली, या फिर आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स में पढ़ लीजिए और पेपर से पहले आपकी प्रिपरेशन पहले कवर कर चुके होगे, तो आप उस समय फुल मॉक टेस्ट देकर आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्गर कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू
कि आपको किस तरह के कोर्स में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, हरी अप, हमारा प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड वन टाइम 80. गो ahead and check it out on our website or in our app for further details. So जल्दी से कर लीजिए, और अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी टाइमली कर लीजिएगा. थैंक यू.